अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह बैकग्राउंड कलर को अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट में। आइए जानते हैं कि इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह किया जा सकता है। दोस्तों, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने के दो तरीके हैं। ये दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये कीबोर्ड है, इसको बैकग्राउंड कलर देना है तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं हाईलाइट के जरिए कर दूं। तो आपके पास हाईलाइट में डिफरेंट वेराइटीज है, जिसमें 15 वैरायटीज दी हुई है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इन 15 वैरायटीज के अलावा कलर चाहिए तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है उसको मैं यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ से मैं ले लेता हूँ सॉफ्टवेयर को मुझे हाईलाइट करना है, तो इसके लिए मैं हाईलाइट के बजाय, क्योंकि हाईलाइट में 15 वैरायटीज के कलर है, हाईलाइट के बजाय मैं यहाँ से शेडिंग का कलर लूंगा। तो शेडिंग के कलर में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की वैरायटीज है कि आप यहाँ से काफी कलर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मोर कलर पर आकर आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे। कस्टम में आप अपनी मर्जी का कलर बना सकते हैं। तो ये तमाम काम आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इस वक्त क्या है, यहाँ से ही कोई कलर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो हाईलाइट करना है वो ये वाला कलर है। तो आप देख रहे हैं कि ये काफी लाइट कलर मैं यहाँ से ले लिया है, जबकि हाईलाइट के कलर में काफी डार्क कलर आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने कोई लाइट सा कलर चाहिए है तो इसके लिए आप शेडिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आपको ये हाईलाइट का कलर हटाना है, बैकग्राउंड का कलर हटाना है, तो इसके लिए आप दोबारा इस पर आए, हाईलाइट पर, शेडिंग पर आया मैं और यहाँ कर दिया नो कलर। अगर हाईलाइट का कलर हटाना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा और फिर यहाँ से मैं नो कलर पर क्लिक करूंगा तो हाईलाइट का कलर हट जाएगा। तो इस तरीके से बैकग्राउंड कलर को आप टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।